मेरी माँ बहन तौबा कर। अरे क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है। शोहर के पास जाओगे 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और ये चेहरा गैरों को दिखाओगे, कल मैदान महशर में चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम शोहर के पास श्रृंगार करके जा, नफल का सवाब मिल जाए। एक गिलास पानी तेरी बीवी देगी। मेरी माँ बहन सुन, अपने शोहर को 1 गिलास पानी रोज देना। डेली काम करके आए, बगान से आए, खेती करके आए, मार्केट से आए, तुम गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, चेहरा को देखना, हो सके मुस्कुरा देना, हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, उस बीवी के नाम आया माल में। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो 1 गिलास पानी शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देती है। हम लोग को बहू बेटी देगी मुस्कुरा के, दोनों हाथ से देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके बिना गुड़ी बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात किशनगंज की उस पार है, सिल्लीगुड़ी उस पार की बात बता रहे। यहाँ बेचारी सब दूध के धुली, यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन सुन, तू यहाँ वहां मत जा, सवाब लेना है। शोहर के तुम खाली पांव दबाना। जो बीवी शोहर के एक दिन पांव दबाती है, उंगली चटकाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गुर्दुम दो वो। यहाँ बिना गुड़ी में नहीं, यहाँ दूध के दो। ये सब बात सिल्लीगुड़ी ऊपर। ये लोग सोचेगी मौलाना कौन बुलाए, बड़ी अच्छा है, हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। और आप लोग क्या है, क्यों कहेंगे क्या है? आप माँ हैं तो कदमों में जन्नत, माँ है तो कदमों में, बेटी है तो रहमत है, बहन है तो बरकत है, और बीवी है तो रोशनी। औरतों का मकाम बुलंद है। यही तकरीर कर रहे थे भागलपुर में, बोल दिया कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2-3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा जा कहाँ रहे हो? बोल हजरत यही तकरीर 5 साल से हर मौलाना जहाँ जहाँ बम्बे से आता है वही कहता है माँ के कदम में जन्नत है। कलकत्ता से आया यही कहो, बम्बे से आया यही कहा, जहाँ से झारखंड का मौलाना यही कहे, बंगाल का मौलाना सब यही तकरीर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? का गरम हो गया, मतलब बट बट सास ससुर कदम के नीचे पहले तो 6 लाख नगद है, फिर गोदरेज है, फिर अलमारी है, फिर पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM मोटा टायर वाला गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोली सब दिया है, करे फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद करो। अरे बेटों को पढ़ाना शुरू करो। जब तेरा बेटा पढ़ेगा, बाप के सामने खड़ा होके कहेगा बाबा अरे मुझको बेचना चाहते हो, 6 लाख कीमत लगाते हो, बेटी के बाप के हाथ में बेचना चाहते हो। ए बाबा, नबी के नाम पे मैंने गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली में झंडा लगाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह सड़कों पे चला था, और जश्न जुलूस मोहम्मदी में चौक में जाके खड़ा होके कहा था कौन देता है देने को? अरे मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए बेटा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो बाबू, जब 2-4 टका आ रहा है काहे जाम कर दिया बेटा, रास्ता जाम मत करो बाबू। ये सब फैन है, फैन फैन समझते हैं?
आजकल फैन देखना है, शादी में देखना, शादी जो लड़का शादी करता है ना, मुसलमान कितना गलत रास्ता बनाया 20 साल पहले इसी बिन्ना गोड़ी में रहने वाले बूढ़े आदमी से पूछ, जो बूढ़ा किस्म के लोग, उन लोगों से पूछ 20 साल पहले, कोई नई नवेली बहू को 6 महीना तक देख नहीं पाता। और आज शादी करके लाया, दूसरे दिन वलीमा बन खाना पक रहा है, बहु भात जिसको कहता है, वलीमा खाना बनने लगा और दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बैठा दिया। दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ, लड़का लोग, लड़का नहीं, उस दूल्हा का फ्रेंड मत पूछे, ऐसा आवारा फ्रेंड, पेंट फटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फ्रेंड, शादी निमंत्रण मिला, 45 टका कप लाता अंबानी बाप आ रहा है। सदियां में देखिएगा 50 टका कप लाता है, उसमें 2 फूटा हुआ रहा, और ऐसे आएगा सीना तान के, कहाँ है भाभी दुल्हन, और लाके हाथ में देता है नई दुल्हन, सोफा मुसलमान बैठा रहा है वलीमा के दिन, लड़का लाके भाभी गिफ्ट, और फिर सेल्फी, एक सेल्फी, बाल तूने कहां पहुंचा दिया। आज तेरी बेटियां कॉलेज जाए, लगने काबनों से क्यों रोना रोते हो। अरे तुमने तो नई बहू को सोफा में बैठा के तूने इस्लाम को कमजोर नहीं किया, अपने आप को कमजोर किया, समाज को कमजोर किया। अरे कल फातिमा थी, एक कपड़े में 17 पेवन थी, मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। उनके नस्लों में रब ने इमाम हुसैन जैसा बेटा दिया, करबला पहुंचा तो 22,000 का नामो निशान मिटा दिया, हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। कितना टाइम हो गया? लगभग मेरी तकरीर मात्र 12-13 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाए। 12-13 मिनट सुन लीजिएगा, अरे सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथवे मचा है, उठाओ। मेरी तकरीर तो उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखा दे, टुकुर 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 टुकुर। 3 बजे झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान कहते कहते हमको कब्रिस्तान पहुंचा दे। तब 3 बजे लाता नारा लगा के झारखंडी बाबा आ रहे हैं, उस टाइम में नारा लगाता है, नारे तकबीर अल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है, आज बिन्ना गोड़ी का जलसा ऐतिहासिक है। मैं डेली पर डे जलसा करता हूँ, 1:30 बजते बजते मजमा हवा हो जाता है। कब्रिस्तान के बगल में है माशाल्लाह। आज इस जलसा ऐतिहासिक जलसा हुआ है, उलमा किराम भी बैठे, सब उलमा है, सब मस्जिद के इमाम लोग हैं कि नहीं। अब तो हर मदरसे में जैसे दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, आलिमियत की पढ़ाई होती है, उसी तरह हर मदरसों में एगो रूम रखिए बॉक्सर सिखाने का। हर मौलाना बॉक्सर बन के निकली है, फैटर बहुत सदस्य बदमाशी करता है। हजरत मारू गिरा के हवा, हालत खराब कर दिया, एकदम तबाह करके रखा। 6 हजरत एगो इमाम के घर गए थे, मस्जिद में एसी लगाया था, एसी टाइल से मार्बल, और 70 फीट का मीनार खड़ा था, और इमाम का जो डेरा था कमरा, उसमें तिरपाल खींचा हुआ था, प्लास्टिक दिया हुआ था, बीच में वहाँ फटा हुआ था, और चूहा मूसा ऐसा हुलक के देख रहा था इमाम सुता है किस वजह से। ये हाल है, इमाम की चौकी हिलती है, लता जला गया। अफसोस लगता है कसम के साथ। मस्जिद में एसी 15 मिनट नमाज पढ़ेगा तो एसी लगाएगा। अब तो मस्जिद में कुर्सी ले लेके नमाज पढ़ने लगा। पूरी जिंदगी जवानी कट गई मोड़ में पकौड़ी खाते हुए, चुगली करते हुए, और जब कमर जवाब दे गई, आंख जवाब दे गई, कुर्सी लेके मस्जिद जाता है। कुछ दिन बचोगे, 2030 होते होते पलंग मस्जिद में बिछा देगा। ये मुसलमान पलंग में नमाज पढ़ेगा। कमेटी वाला कम इंतजाम करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, कूलर है, पंखा है, जानमाज है, टोपी तक रख दिया कमेटी वाले, खाली पजमा कुर्ता बाकी। लेकिन नमाजी नहीं मिलेंगे, नहीं नमाजी मिलते हजरत।
अब क्या गो, जब जवानी में तो नमाज पढ़ा नहीं, जब हाथ पांव कवरेज बाहर हो गया तब ऐसे से कांपते कांपते बूढ़ा लोग मस्जिद घुसेगा। अब मौजू खाना में जब बैठता है ऐसे से हाथ पांव कांपता है, एगो नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, बोले गड़बड़ा के खुल गए, का करियो, मैंने कैसे खोलो। और जो मगरिब में निकलेगा ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी वही हो गया। बल इस्लाम खतरे में करे, तुम्हारा बाप खतरा में, मस्जिद में गेट में है ना चप्पल भूल के आ गया। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। अरे जवानी की इबादत भी जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। मैदान करबला में 18 साल के अली अकबर ने सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया, देख गरम रेत पे सजदा किया, अपने घर में सजदा करना। कल मैदान महशर में तेरा बेटा हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा, इमाम हुसैन नाना के करीब रहेंगे, और जो नाना रसूलुल्लाह के करीब रहेंगे जन्नत उसके करीब। आज का जलसा कामयाब, क्या हजरत हुजूर कामयाब। मुकर्रिर एक नहीं आया, एहसास हुआ, ठीक किया नहीं आया, कब बोलता कब बोलता नहीं, हाँ कब बोलते ठीक है किया नहीं है, पैसवा सही बता रहे हैं। लेकिन हाँ जब कोई वादा कोई कम होगी, कोई परेशानी है ना, अलग सी बात है। हालांकि टाइम यही टाइम ठीक था, दो ही मुकर्रिर एक शायर, अपने ये सब जो बैठे हुए ना कोई कम नहीं है सर, ये लोग सब मुकर्रिर और शायर है। मैक दे दीजिए 3-3 रात जलसा कर देगा। लेकिन ये मुसलमान को चाहिए बाहर वाला, झारखंड वाला, बम्बे गुजरात वाला, ये लोग को मैक में खड़ा कर दिया। सबसे बड़े खतीब नकीब मुकर्रिर शायर अपने इलाके के इमाम होते हैं। झारखंडी नजराना लेगा, तकरीब मैक छोड़ेगा, गाड़ी में बैठेगा हवा। सुबह आपके माँ बाप के जनाजा अगर पढ़ने की बारी आए तो यही इलाके के उलमा जमा होंगे। आप तो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं हो, बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकते, इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना, इनका ज़्यादा ख्याल करना। ये 5 वक्त आपके साथ मिलेंगे, मार्केट में मुलाकात होगी आपसे, झारखंडी से नहीं होगी। यही उलमा लोग मुलाकात करेंगे, इनको तवज्जो देना, मैक में खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन जलसा जिस मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले के इमाम कौन है, इस मोहल्ले के इमाम कौन है, मौलाना मुमताज साहब इमाम है। जब भी इमाम खड़ा हो बीच में 12 बज रहा तो इमाम को मैक दीजिएगा और 2-3 शेर पढ़ने कहिएगा, सिर्फ शेर पढ़ने का बहाना होगा, उसी बहाने इमाम को देना है। 150 उसी से दे दीजिएगा, 2-4 हज़ार इमाम का हो जाएगा। घर जाएंगे बेटी के लिए दुपट्टा ओढ़नी खरीद के जाएंगे, एगो स्वेटर लेके देंगे, कहेंगे बेटी उसी बिन्ना गोड़ी में जलसा था, हमको लोगों ने नवाजा है, वो बेटी भी दुआ देगी, वो माँ बाप भी दुआ देगी। मुसलमान आज इमाम की बेचारे हालत खराब होती है, 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह दे तो इमाम ध्यान नहीं देता है। अफसोस लगता है, सब लोग अपने अपने घर में सोते, इमाम अकेले मस्जिद में सोता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा, कभी सोचा? मस्जिद में हजरत, मस्जिद में सब सामान रखता है इमाम के कमरे में। कोई इमाम इसको अभियान छेड़ दिए, कोई इमाम अपने कमरे में कोई सामान नहीं रखेंगे। इमाम का कमरा लेटरिन बाथरूम सामने हो, पंखा कूलर बढ़िया हो, इस अंदाज में रहिए। अभी एक जगह गए थे, गर्मी का मौसम था, ठीक पहुंचे, इमाम के कमरे में डेरा दिया। वो झारखंडी बाप, पूरा गांव में मेहमान बहुत आए, घर घर जगह किसी घर में नहीं, सब लोग सब मस्जिद में इंतजाम किया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले पहुंच गए थे, मस्जिद में घुसे, इमाम के कमरा में बैठे, ठीक चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया है। बल जल जला नहीं आया है, चौकी के कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। हम बोले सदर सिक्योरिटी है ना मस्जिद का, बल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है। हम बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हमको सोना है, गर्मी है, थके हुए। इमाम साहब उठा, पंखा बटन चलाया, अब पंखा चलिए ना, खाली हम बोले क्या हुआ, मन मत घबराइए, ये डेली की बीमारी है, रुके रुके रुके, झाड़ू खोजा मारा, तब पंखा हड़े हड़े हड़े। बोले क्या हो रहा है, बोले इसी तरह हो रहा है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। मस्जिद में मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल के तलवार भाला बर्चा सब इमाम के माथा के ऊपर सर में टांग दिया था। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है। इमाम सोया नीचे, तलवार लटका दिया ऊपर। उसके बाद सुनिए, हम करवट घूम के सो गए, करवट घूम के ठीक सोए तो मस्जिद के
इमाम के कमरे के कोना में जनाजा खाटी भी टंगा हुआ था। हम बोले अब नहीं बचिएगा, अब नहीं बचिएगा हजरत, जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा, बल रोज मुर्दा देख के सोते। अरे इमाम मेहमान होते हैं। आज यही इमाम जब आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे, 20 साल पहले कोई नात न पढ़ता था, न कोई दुरूद जानता था। आज बेटा बेटी जब नात भी पढ़ते हैं, सुबह में बेफजर के बाद सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमे बज में हिदायत पहला को सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला को। आज का जलसा 110% कामयाब। अभी एक जगह गए थे, बोला ये हलवा वाला मौलाना है। सही बात, लड़ो मत पढ़ो। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है, हलवा कौन किताब में। सही बात है। अब सूजी लाए हम, छोहड़ा कड़ी खरीदे हम, शेवरात में हलवा पकाए बहू बेटी, और किताब में ढूंढे खोजे वो हलवा कौन। हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं कि हम कढ़ाई में ढक के रखते हैं। लड़ो मत पढ़ो। अभी बिहार में चुनाव था, अरे बिहार में चुनाव था, सब लोग झंडा लेके घूमा, तेजस्वी का झंडा, लालू का झंडा, देखे कि नहीं, ललटन छाप, तीर छाप, केला छाप, है ना, कमल छाप, फूल छाप, पतंग छाप, है ना, हाथी छाप, जूता चप्पल सब छाप, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदत कोई कहा, सब पार्टी वाला ढोया झंडा, सब में कपार में बंधा, चाल में बंधा, गाड़ी में बंधा, कोई नाजायज बिदत कहा। लेकिन जहाँ सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी मुसलमान अपने घर में रबीउल अव्वल के मौके पे जब एक झंडा लगाएगा 20 टका झंडा, ये झंडा कौन किताब में। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। अब ये हरा झंडा कितना सुहाना लगता है। अब ये बिदत है, अब इसको बिदत कहता है। सोचिए, और घर में झंडा लगाया इलेक्शन में। अभी बंगाल में चुनाव होगा, ममता दीदी का झंडा कपार में बांध के जीतेगा, तब नाजायज नहीं। नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज बिदत होता, खाली मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, अरे हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। यही दो झंडों ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। अरे वरना तेरा बेटा सड़क पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच रहा है। 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगा रहा है। नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, अजान को रोक। लेकिन याद रख, ये मिट जाएंगे। मुसलमान ना मिटा है, ना इस्लाम मिटेगा। कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। आप लोग थक गए? नहीं थके? आप लोग थकिए। आप लोग थकेंगे तो हम लोग भी मैच छोड़ेंगे। और आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, हाँ उठाइए। अच्छा, एक आदमी जलसे में कोई ऐसा दीवाना है, एक आदमी जो मुझको 500 टका दिखा दे कि हाँ आपसे मोहब्बत। कोई एक आदमी 100 टका दे सकता है? 500 टका कोई है ऐसा मर्द? अरे माशाल्लाह, नाम क्या है?